नमस्कार मित्रों। आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सूर के पद पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कवि परिचय लेंगे, पदों का सार, केंद्रीय भाव और इन पदों को लिखने का उद्देश्य। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं और निम्नलिखित दोहे से यह स्पष्ट हो जाता है। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास। सूर सूर्य है, तुलसी शशि है, शशि अर्थात चंद्रमा है, तुलसीदास की बात की जा रही है, और केशव दास को यहाँ पर उडुगन की उपाधि दी जा रही है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। आपको पता है भक्ति काल में दो शाखाएं चलती थी, एक थी सगुण भक्ति शाखा और एक थी निर्गुण। और सगुण भक्ति शाखा में दो मार्ग थे, एक थे कृष्ण शाखा और एक थी राम भक्ति शाखा। तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि और सबसे मुख्य कवि थे। इनका जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रूनकता नामक गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। कहा जाता है कि 6 वर्ष की अल्पायु में ही ये घर से विरक्त हो गए और मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहने लगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। वास्तव में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन देखकर इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि वे जन्म से अंधे थे। सन 1563 में पारसोली में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। इनकी भाषा शैली के बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार, दो रसों का वर्णन सबसे अधिक किया है। इनका साहित्य गेय है। इन्होंने ब्रज भाषा को अपनी कविता का आधार बनाया। इनके पदों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। प्रत्येक पद में अद्भुत मिठास तथा कोमलता है। इनके पदों का सारांश देख लेते हैं। पहले पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। गीत गाकर कहती हैं, मेरे लाल को नींद आकर क्यों नहीं सुलाती, नींद को मेरा कृष्ण बुला रहा है। कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अपने होंठ फड़फड़ाते हैं। कृष्ण को सोया जानकर यशोदा सबको चुप रहने के लिए कहती हैं। इसी बीच कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं तो यशोदा पुनः सुलाने का प्रयत्न करने लगती हैं। कवि कहते हैं कि जो सुख देवी देवताओं को नहीं मिला वो यशोदा आज प्राप्त कर रही हैं। दूसरे पद में कहा गया है, श्री कृष्ण मक्खन खाते हुए खींच रहे हैं। खींचना मतलब गुस्सा होना। उनकी आंखें सुंदर हैं, भौहें टेढ़ी हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी तोतली बोली बोलते हैं। उनका यह सुंदर रूप देखकर एक पल को भी दृष्टि नहीं हटती। तीसरे पद में कृष्ण माँ से चंद्रमा रूपी खिलौना लेने का हठ कर रहे हैं। वह माँ से कहते हैं, यदि चंद्रमा नहीं दिया तो मैं दूध नहीं पीऊँगा, चुटिया नहीं गुथवाऊँगा, धरती पर लौट जाऊँगा और माँ की गोद में भी नहीं आऊँगा। तुम्हारा पुत्र न कहलाकर मैं नंद बाबा का पुत्र बन जाऊँगा। तब माँ श्री कृष्ण के कान में कहती है कि वो इसके लिए चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन लाएंगी। श्री कृष्ण मान जाते हैं और ब्याह कराने के लिए कहने लगते हैं। इन पदों का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। प्रथम पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके लिए कभी गीत गाती हैं, पालना झुलाती हैं, नींद को उलाहना देकर कहती हैं, वह आकर श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुलाती। श्री कृष्ण को सोया जानकर वह सबको चुप रहने का इशारा करती हैं, तभी वे जाग जाते हैं। और कवि कहते हैं कि ये सुख तो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो यशोदा माता उसका भरपूर आनंद उठा रही हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वे मक्खन खा रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, धूल से सने पड़े हैं,
कभी तोतली बोली में नंद बाबा को पुकारते हैं। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले का ऐसा रूप सूरदास के द्वारा ही व्याख्यात किया जा सकता है और किसी के बस की बात नहीं। तीसरे पद में श्री कृष्ण चंद्रमा को लेने का हठ करते हैं। माँ को धमकी देते हैं कि यदि चंद्रमा नहीं दिया तो वे दूध नहीं पिएंगे, माला नहीं पिरोएंगे, गोदी में नहीं जाएंगे तथा माता के पुत्र न कहलाकर नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। तब माँ कान में चुपके से चांद से भी सुंदर दुल्हन लाकर देने के लिए कहती है और वे मान जाते हैं। और अब उनकी नई हट शुरू हो जाती है और वो है ब्याह कराने की। इन पदों को लिखने का सूरदास जी का उद्देश्य क्या था, अब इस पर थोड़ी हम नज़र डाल लेते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कवि श्री कृष्ण के बाल रूप से पाठकों को अवगत कराना चाहते थे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को जगाना कवि का उद्देश्य है। श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ा, हठ करना, रूठना, मनाना आदि क्रियाएं दिखाई गई हैं। कृष्ण माँ से अपने बड़े भाई की शिकायत करते हैं, माँ को धमकी देते हैं कि वह उनका पुत्र नहीं कहलाएगा। इस पद में कवि यही बताना चाहते हैं कि माँ को अपने बालक की गलत क्रियाकलाप व क्रीड़ाएं भी सुख देती हैं। वह अपने बालक को खुश देखना चाहती हैं, उसे रूठते हुए नहीं देख पाती। यही दिखाना कवि का उद्देश्य है, जिसमें वे सफल रहे हैं। अगली श्रृंखला में, अगले वीडियो में हम इसकी व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।